एसीबी ऑफिस भी तोड़ने वाले, मेरे से बात हुए वो खाली कर रहे हैं, उनको भी तोड़ने वाले, किसको बख्शा नहीं जा रहा है। क्या ऐसा नहीं है? आप सिर्फ एक को उंगली दिखा के कोई नहीं बचने वाला, जिसका है अगर वो आता है उसमें तो उसको तोड़ा है, जबरदस्ती किसको तोड़ा नहीं जाएगा। तो तोड़क कार्रवाई हुई, उसके लिए कमिश्नर से एक मीटिंग हुई कि हमको क्या देना चाहते हैं, तो उन्होंने 5 पॉइंट दिए, 4-5 कि हम ये तरीके से हमको देना चाहिए। कमिश्नर साहब ने 4-5 मुद्दा बताया जिससे कंपनसेशन दे सकते हैं। भिवंडी में पहली बार आप कर सकते हैं फार्मेसी की पढ़ाई और शुरू कर सकते हैं अपना खुद का मेडिकल स्टोर, या फिर किसी भी मेडिकल फैसिलिटी में कर सकते हैं जॉब। हुदा स्कूल के मैनेजमेंट इनॉग्रेट कर रहे हुदा फार्मेसी स्टडी सेंटर, जहां आप भिवंडी में रहकर ही पढ़ सकते हैं 2 सालों का डिप्लोमा इन फार्मेसी। अब फार्मेसी के लिए भिवंडी के बाहर जाने की जरूरत नहीं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। हुदा फार्मेसी स्टडी सेंटर एट 5th निजामपुरा, अपोजिट राम भवन होटल, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेहमान दवाई में आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं भिवंडी शहर में पिछले 2 दिनों से रोड वाइडनिंग का काम चालू है और रोड वाइडनिंग के चलते जो है तोड़क कार्रवाई काफी जोरों में है और इस तोड़क कार्रवाई में कई लोग बाधित हो रहे हैं, कई लोग बेघर हो रहे हैं, कई लोगों की दुकानें जा रही है। और अब तक का जो महानगर पालिका का रिकॉर्ड रहा है कि जितने भी रोड वाइडनिंग में लोगों की जो लोग बाधित हुए, जो लोगों की दुकानें, घर, मकान गए हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला है और इसीलिए जो है लोगों की चिंता डबल हो चुकी है और बार बार जो है वो महानगर पालिका से सिर्फ एक ही सवाल कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि से सिर्फ एक ही सवाल कर रहे हैं कि हमें मुआवजा क्या मिलेगा। इसको लेकर आज भिवंडी वेस्ट के एमएलए महेश चौगले, संतोष शेट्टी और कई नेतागण जो है इन बाधित लोगों का एक डेलीगेशन लेकर आयुक्त साहब से मिले और आयुक्त अनमोल सागर ने लोगों से को आश्वासित किया है कि सबसे पहले हम पंचनामा देंगे। पंचनामा करने में जो है हम ये चीजों को लिख के देंगे कि आपको क्या मुआवजा मिलेगा, क्योंकि अब तक ऐसा नहीं होता था, सिर्फ पंचनामा होता था कि ये कार्रवाई हुई, इनका ये टूटा है। लेकिन उन्होंने कहा कि अब जो है एक पंचनामा का फॉर्मेट हम चेंज करेंगे, नया फॉर्मेट बनाएंगे और उसके तहत जो है लोगों का मुआवजा जो है देंगे। टीडीआर नहीं देंगे, जो कि पिछली बार कई मरतबा जो टीडीआर हाथ में गया, जिसकी कीमत जो है 250-300 से लेकर 50 रुपए तक का जो है टीडीआर बिकता है। लेकिन अब जो है लोगों को टीडीआर नहीं दिया जाएगा, लोगों को मिलेगा मुआवजा मिलेगा, या तो दुकान के बदले दुकान, मकान के बदले मकान, या तो फिर कैश जो है वो मिलेगा, जो भी होगा। लेकिन इस बार इस तोड़क कार्रवाई में लोगों को जो है नुकसान नहीं होगा, ऐसा आमदार और आयुक्त का कहना है। ये मीटिंग जो है काफी लंबी चली थी और इस मीटिंग में काफी लोगों ने जो है कई आपत्तियां जताई, कई सवाल खड़े किए कि जो कार्रवाई हो रही है ये सही प्रोसेस से नहीं हो रही है, अचानक आके हम लोगों को मतलब तोड़ दिया गया, अल्टीमेटम नहीं दिया। उसके बावजूद जो कंक्लूजन है वो निकल के आया है कि लोगों का नुकसान नहीं होगा। नहीं, कल से जो रास्ता का काम बहुत जोरों में शुरू है, तो बहुत लोग के दिमाग में ऐसा है क्या, बहुत से कंप्लेंट है, बहुत लोग हमको 24 घंटे में नोटिस दिए, तोड़े, हमको मुआवजा क्या मिलेगा और जो बचा उसको कैसे और हमको बांधकाम मिलेगा। तो आमदार महेश चौगले, इनसे मैंने डिस्कस करके कमिश्नर टाइम लिया कि लोग का भी कहना सही है कि आप रास्ता तो कर रहे दिल्ली में उधर, लेकिन उनका भी क्या, जिनका पूरा दुकान चला गया, किसका घर टूट रहा है, गाला टूट रहा है, तो उसके लिए कंपेंसेशन तो कुछ तो देना ही आपको। तो उसके लिए बैठक हुआ था, इस बैठक में बहुत अच्छा इस बैठक में बहुत अच्छा चर्चा हो गया। 4-5 कमिश्नर साहब ने 4-5 मुद्दा बताया जिससे कंपेंसेशन दे सकते हैं, जैसे कि टीडीआर हुआ है और जो जिनका रजिस्टर घर है खुद का, उसके लिए 54 नंबर मार्केट, ऐसे 2-3 जगह वहाँ पर कुछ मार्केट मॉल टाइप बनाने वाले, उसमें उनको मिलेगा। जो पगड़ी वाले उनको भी कैसे मिले, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में एक नियोजन उनका, फिर कुछ लोग को पैसा भी कैसे मिले, कंपोजिशन, ऐसे 4-5 मुद्दा कमिश्नर ने कहा है कि मैं कोई भी हालत में आपको उसको दिला के छोड़ूंगा। और फिर जहाँ पे आरसीसी बिल्डिंग है तो वहाँ एक दिन टूटे, उन लोग कहाँ जाएंगे? आरसीसी बिल्डिंग तोड़ने के लिए तो फिर एक इंजीनियर हमको भी नियुक्त करना पड़ेगा, जिससे वो तोड़ना नहीं तोड़ना, उसको कितना तोड़ा है, तो उसके लिए भी टाउन प्लानिंग के लोग वहाँ पर इंजीनियर जाके वो बिल्डिंग देखेंगे, जहाँ ऐसा लगेगा इसको 1 माह लगेगा, 2 माह लगेगा, तो उसको उतना दिन देंगे टाइम के लिए। तोड़ने से पहले ये सारी प्लानिंग के बारे में पब्लिक को नहीं बताया गया कि अगर हमको कंपनसेशन देना है, उनको मुआवजा देना है या पैसा देना है या घर देना है, तो तोड़ने से पहले उनको ये सारी चीजें क्यों नहीं बताया? यही बातें कमिश्नर से बहुत हम लोग कहा,
तो बोला हमें तो 24 घंटे पहले नोटिस दिया था। अब उनका कहना है, अभी हम लोग को ज्यादा बहस के चक्कर में गए नहीं। तो हम लोग कंपनसेशन की बात कर रहे हैं, नोटिस की बात नहीं कर रहे। नहीं कंपल्शन नहीं, उनका क्या ये सब जो आपने मुद्दा किया ना, ये मुद्दा पब्लिक ने कहा तो फिर उन्होंने ये सब बातें की। फिर हम भी बहुत बहस भी हुए, बहुत लोग नाराज भी थे, लेकिन कहा ना कहा ये लोग का जिनका पानी उनको मिलना भी चाहिए और फिर आगे तोड़ना है उनको भी सहूलत मिलना चाहिए। तो हम लोग में ज्यादा जो अभी कमिश्नर ने जो बातें कही उसके ऊपर हम लोग भी हम सबको उनके चलना है। देखा गया है कि इसके पहले भी कई बार तोड़ कार्रवाई, लेकिन किसी को मुआवजा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। मीटिंग में यही हमारे आमदार मजीद ने कहा कि इतना सालों से टूट रहा है, खाली लोग पंचायत में घूम रहे हैं। ये पहली बार ऐसी मीटिंग हुई क्या खुद न कुछ देने की बात हुई। और वहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि कमिश्नर आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने भी हाथ झटका नहीं बोला मैं दे के ही जाऊंगा। मैं जो भी पहले तो पंचनामा कैसे मिलना चाहिए उसके लिए भी उन्होंने एक अच्छा प्लानिंग बनाया कि अगर पगड़ी वाला तो उसको भी पंचनामा देना चाहिए, तो रह रहा है उसको। और बहुत अच्छे तरीके से बातचीत हुई है और जिसका जो फायदा है आपको लोग को मिलेगा। ये तोड़क कार्रवाई कल से है ना 2 दिन से चल रही है। तो 2 दिन से चल रही है तो उधर एक ऐसा एकदम अर्जेंट में किया, 24 घंटे के नोटिस में किया, ये सब बात चल रही थी और कुछ मुआवजा मिलने के लिए। तो ये सब लोग हम लोग 2-3 दिन से मीटिंग ही कर रहे हैं, सब व्यापारी और ये तो बात होते कि आज जो तोड़क कार्रवाई हुई उसके लिए कमिश्नर से एक मीटिंग हुई कि हमको क्या देना चाहते हैं। तो उन्होंने 5 पॉइंट दिए, 4-5 कि हम ये तरीके से हमको देना चाहिए कि हम देने को तैयार है। तो आज तोड़ा है देखो, लेकिन जैसा उसमें कोई भी बसा है, क्या उसके पास घर पट्टी है, वो कोई थोड़ी जगह नहीं, उनकी 7/12 नहीं, पगड़ी है, टेलर नहीं, कुछ भी नहीं उनके पास कुछ भी, तो उनको भी कैसा दे सकते हैं, इसके लिए पूरी मीटिंग हो गई। तो जो उधर रह रहे उनको कमिश्नर साहब ने एक आश्वासन दिया है, जो आने वाले हमारे 4-5 पॉइंट, जिसमें एक बड़ा पॉइंट ऐसा है कि सबका कहना है क्या हम लोग उधर जो आवास योजना बन रही है, एक 12 एकड़ में अपना एक अच्छा एक बन रहा है, तो उधर हम सबको हम उधर देंगे। जिनका फ्लैट है उनको फ्लैट देंगे, जिनका शॉप है उनको शॉप देंगे। शॉप कम गिरेंगे तो उसको बढ़ाएंगे, नहीं तो उसके मुआवजे पे डबल होगा तो डबल देंगे वो भाव से। तो वो अपने को देने को पहली बार इतने सालों में तैयार हो गए। तो इसके लिए सबको ये और ये बात देने के बाद आज सिर्फ हम 25-30 साल से देख रहे थे, सिर्फ पंचनामा होता है, पंचनामा में कुछ लिखा नहीं रहता क्या देंगे क्या नहीं देंगे। तो अपने को इस बार पंचनामा ऐसा नहीं करना है, हमको मन में बोलेगा हमको लिखित चाहिए क्या हमको ये चीज तुम देंगे, ये इसमें पॉइंट में हमको सबको देंगे, वो पॉइंट से हमको वो देने के लिए पंचनामा में लिख के देने के लिए तैयार हो। तो उनको उनका मुआवजा मिलेगा, लेकिन वो जब जैसा बनेगा वैसा उनको मुआवजा मिलेगा। ये मुआवजा एमएमआरडी की तरफ से मिलेगा। एमएमआरडी वाली अलग क्षेत्र है, महानगर पालिका अलग क्षेत्र है। एमएमआरडी में जब तोड़ा था उनके जिसको जरूरत थी उतना ही तोड़ा, वो जरूरत के हिसाब से उन्होंने दिया है। अभी उन्होंने नहीं तोड़ा, ये महापालिका ने तोड़ा, तो इसका मुआवजा महापालिका दे रही है। आमदार साहब, जिस तरह से लेकिन अभी बहुत से लोगों का ऐसा घर खोला गया है जो घर से पूरी तरह से बाधित हो चुके हैं, रोड पर आ गए, उसके लिए पर्याय मार्ग क्या निकाला गया है? पर्याय मार्ग बोले तो अभी किसको रहने के लिए तो टेम्परवारी अपन दे सकते, क्योंकि ये तो थोड़े बहुत 2-4 जन ऐसे होंगे, तो टेम्परवारी उन्होंने के अपना जो हॉल है जिधर है उधर उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। क्या कर पालिका के बाईपास में जो कोविड सेंटर बनाया गया, तो क्या वहाँ पर इनका रहन वगैरह? महानगर पालिका भी उसको महानगर पालिका ने क्या एमएमआरडी के माध्यम से हो, तो उन्होंने अपने में हैंडओवर ही नहीं किया, तो अपन उधर नहीं दे सकते। और एक बात ऐसी हुई जिनका एकदम लीगल है, जिन्होंने अभी समझो एक बिल्डिंग बनी है वो लीगल है, वो भी चली जा रही है, क्या कर रही है, जिसके पास सब पेपर है, तो उसको भी ना, या इधर अपना 54 नंबर साइड में उधर भी बना रहे मार्केट, तो उनको मार्केट में देंगे। जैसे दोनों जगह पे जिसके पास पेपर कुछ भी नहीं है, लेकिन वो सही में वो उधर रहता है 40 साल से 30 साल से या 20 साल से जो भी रह रहा है, तो उसको भी देना जाए देंगे, और जो है मेन उनको भी देंगे। कैसे देंगे, उसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके प्रोसेस जब अभी लिख के देंगे, अभी पंचनामा देंगे, लिख के देंगे, जैसा जैसा वो बनेगा पहले प्रावधान इनको देंगे, मैंने इनका नाम पहले आएगा। अभी तो क्या बोलेगा नहीं, कल तो होएगा नहीं, जब होएगा तब। अभी उनका भी चल रहा है, तो जैसा बाकी जैसा उनका ये प्रस्थान आएगा तो इनको पहले अपने को उधर 6.5 अभी के पोजीशन में 6,500 घर आ रहे, तो 6,500 घर में और 100-150 गाले आ रहे, तो गाले में बढ़ाने की कोशिश करेंगे क्या रिवाइज प्लान डाल के, नहीं तो वो 6,500 घरों में कभी इनको इनका मुआवजा सब उतने में बैठता नहीं, तो उसको डबल देने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ तो काम करने की कोशिश करेंगे। और हम तो बोलते क्या, हमारी भी सबकी सोच कि हमको भिवंडी वासी है सब, अपने को सबको मिलना चाहिए। अगर ये आयुक्त तो लिख के दे रहा है तो उसका मायना रहेगा,
और उसके बावजूद भी अभी आने वाले सत्ता में कोई भी बैठेगा, यानी कांग्रेस हो, शिवसेना हो, बीजेपी हो, समाजवादी हो, कोई भी सत्ते में बैठेगा, वो महापालिका के लिए हम लोग सब मिलके उससे बात करके पहले प्रावधान ये सबको देंगे, क्योंकि ये भिवंडी के लोग हैं, हम उसके साथ हैं और मिलना जरूर है, क्योंकि उनको लिख के देना है आज। तो आज लिख के देंगे तो मिलेंगे, कहीं आज से पहले कभी लिखा नहीं था। तो एक अच्छा एक मीटिंग है, हो गई, एक डेवलपमेंट की हुई, तकलीफ बहुत सारे लोगों को हुई, लेकिन आने वाले काल में जो उसको लोगों को राहत भी बहुत सारे लोगों को मिलेगी। तो इतना ही मैं हमने एक बात करके जिस तरीके से पब्लिक के ऊपर कार्रवाई हुई है, क्या इसी तरीके से जो कंपनियां हैं, जो खंबे हैं, टोरेंट पावर है, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी या उनको छोड़ दिया जाएगा? क्यों कार्रवाई नहीं, सब पे कार्रवाई नहीं है, उनको निकालना है। किस पे कार्रवाई हुई नहीं है, जो रोड वाइड में बाधित हो रहे हैं, वो बीच में आ रहे हैं, उनको निकालना है। क्योंकि हमने देखा है थाना रोड पर खंबे वैसे ही है, आरसीसी बन गया, खंबे वैसे के वैसे ही निकाला नहीं है। बाकी के लोग एसीपी ऑफिस भी तोड़ने वाले, मेरे से बात हुए, वो खाली कर रहे हैं, उनको भी तोड़ने वाले, किसको बख्शा नहीं जा रहा है। क्या ऐसा नहीं है, आप सिर्फ एक को उंगली दिखा के कोई नहीं बचने वाला, जिसका है अगर वो आता है उसमें तो उसको तोड़ा है, जबरदस्ती किसको तोड़ा नहीं जाएगा। आज आपने देखा होगा दामन नाके में जबरदस्ती तोड़ रहे थे जो रोड ये साइड में, तो हमने कहा तोड़ने दिया, वो टाइम पे अन्ना ने बीच में आए, जो गलत है तो गलत है, लेकिन डिप्टी में जो सही है उसको तोड़ना है। एसीपी ऑफिस भी तोड़ना है, मेरी भी बात हुई, अगर इधर जाएंगे क्या मैं उधर नीचे डीसीपी ऑफिस के नीचे एसीपी लेके जा रहा हूँ, या फिर वो बाजू में रामेश्वर वो ये इधर बाजू में एक जगह है उधर जाएंगे, उनका प्लान चालू है, प्लान में वो तुरंत वो खाली करना भी चालू कर दिए। तो किसको बख्शा नहीं जाएगा, जो आयुक्त ने लिया है तो हम किसको छोड़ेंगे ना, हम बोलेंगे ना एक का तोड़ रहे, गरीब का तोड़ रहे, तो अमीर का क्यों नहीं तोड़ रहे, ये सब अब बात होगी। मार्केट है उनकी केबिन में नहीं जीसीबी चलाई गई, बगल में उन लोग टाइम मांगते रहे कि हमको 2 घंटे का टाइम दो, हम तोड़ चुके, अपना शटर निकाल लेते, उसको समय नहीं दिया। उससे क्या कहना चाहिए? अभी क्यूबा का भी वो मैंने देखा नहीं, क्यूबा का भी वो हिलाने वाला होगा तो हिला देंगे, हटा दिया ना, हटा दिया। अरे जिसका बच रहा है उसको बचा, अभी बहुत सारे बिल्डिंग को दिया, टाइम दिया है, किसको 15 दिए, एक महीना, 1.5 महीना, 2 महीने है, जिसको बनाने के लिए। अगर वो बनाने की चीज है, अगर अपने पास 2 माला है क्या 3 माला है, 3 माले में अगर अपने को स्लैब डालना है, क्या उधर तोड़ के अंदर से स्लैब डालना है, तो 3 माले का स्लैब डालने के लिए अपने को 15 दिन लगता है। तो 15 दिन का 3 महीने का 1.5 महीना होगा, तो 1.5 महीने का उसको टाइम दिया जाएगा। उनका इंजीनियर आएगा, जितना टाइम होगा उतना उसको टाइम दिया जाएगा, जो लगेगा। इंजीनियर बोलेगा ये 15 दिन में होता है तो 15 दिन में, या 2 महीना होता है या 3 महीना होता है, उतना उसको टाइम दिया जाएगा।